हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए बढ़ते हैं हमारे आज के फटाफट इंग्लिश के सेशन पे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करने के आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि मेरी क्लासेज जो है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मंडे को मैं मंडे से डेली शाम को 5 बजे 5 पीएम जो है आपको इंग्लिश के फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। तो ये फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना होगा। इनकी 2 क्लासेस मैं अभी यूट्यूब पे भी ला रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है, सैटरडे और संडे को तो मैं फंडामेंटल्स की क्लासेस यूट्यूब पे लेके आऊँगा। ठीक है? इसके अलावा सैटरडे और संडे के अलावा ये ध्यान रखें, इसके अलावा सैटरडे और संडे के अलावा बाकी की जो मेरी क्लासेज है वो मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा ना। तो एक बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, जाके मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ये जो क्लासेज है 5 बजे होगी शाम को, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगी, फ्री होने वाली है ना। मंडे से ये होने वाली है। मंडे को आप शाम को 5 बजे आ जाए दोस्तों। ठीक है, चलो है ना, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो है वो आपके पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर बनाया गया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ध्यान रखो, तुम पढ़ोगे मेरे से फंडामेंटल में, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गेट हो गया, मेक हो गया और हैव हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, अब ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है? ये कॉजेटिव वर्ब्स होती है जो बेसिकली किसी एक्शन को कॉज करवाती है ना। ठीक है, मतलब बेसिकली ये किसी एक्शन को नहीं, मतलब ये, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी एक्शन को खुद नहीं कर रहा होता है, बल्कि किसी और से करवा रहा होता है ना। तो जब एक्शन खुद नहीं करके कोई किसी और से करवाए सब्जेक्ट, है ना, तो ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब्स की आवश्यकता होती है ना। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब आपको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। सेंटेंस देखो यहाँ पे, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स, सो शी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ। ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंट टूथ एक्स थे, मतलब दांत में दर्द होता था, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने टीथ को निकलवाएगी। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर आपने ये ऑप्शन शी डिसाइडेड टू रिमूविंग, रिमूविंग तो वैसे नहीं आएगा। ठीक है, शी डिसाइडेड टू हैविंग हर टीथ रिमूव, ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे डिसाइडेड जो है, डिसाइड वर्ब अपने बाद में इन्फिनेटिव लेती है, तो यहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पे आपको एक इन्फिनेटिव चाहिए। तो यहाँ पे रिमूव भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है, ये दोनों ही ऑप्शन आ सकता है ना। अब बात ये है कि अगर आपने मान लो, क्योंकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और ये हैव भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये दोनों ही आ सकते हैं ना। लेकिन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? अगर बच्चों आपने इसको एक को चूज किया, शी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, तो एक बार बताओ, कोई इंसान खुद के दांत खुद ही निकाल लेता है क्या? इसका अर्थ ये हो गया कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने टीथ को निकालेगी। ठीक है, वो खुद निकालेगी, मतलब इस एक्शन का डूअर जो है वो खुद है। यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा मैंने, शी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, है ना। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो एक्शन है, ये रिमूव करने का एक्शन है, ये इन्फिनेटिव रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। डिसाइड करने का जो एक्शन है वो भी आपके मतलब इन दोनों एक्शन का डूअर, ये यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, डिसाइड करना और रिमूव करना ना। तो इस एक्शन का डूअर भी आपके कौन है? डिसाइडेड हो गया। ठीक है, और ये वाला जो एक्शन है इसका डूअर भी आपके कौन हो गया? शी हो गया। क्या शी खुद अपने टीथ को रिमूव करेगी? नहीं, वो खुद टीथ को रिमूव नहीं करेगी, वो दांत किसी डॉक्टर से निकलवाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वर्ब चाहिए जो कि किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को करवाया जा रहा है, वो खुद नहीं कर रही, किसी और से किसी पर्टिकुलर एक्शन को करवाया जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ब चाहिए। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं आप लोगों के सामने। मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैड माई कार, आई हैड माई कार क्लीन्ड। मैंने अपनी कार को क्लीन करवाया, आई हैड माई कार क्लीन, है ना। ठीक है, ये हेड आया, ये आपके माई कार आया, और ये क्लीन्ड आया। ठीक है, तो इसमें देखो दो सेंटेंस है, आई हैव क्लीन्ड माई कार, आई हैव क्लीन्ड माई कार,
यहाँ पे मैंने खुद ने अपनी कार को क्लीन किया है, और आई हैव माई कार क्लीन या आई हैड माई कार क्लीन का मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी कार को क्लीन कराया। तो ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हमें हैड लगाना होता है, हैव लगाना होता है, पॉजिटिव वर्ब लगानी होती है, फिर जो चीज करवाई जा रही है, मतलब जो समथिंग दैट इज टू बी डन, उस समथिंग को हम यहाँ पे लिखते हैं हैव के बाद में, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा उस एक्शन को कंप्लीट करवाने के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस को उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं सब आपके, है ना। आई हैड माई कार क्लीन, मतलब मैंने अपनी कार को क्लीन करवाया है सब आपके, ठीक है। चलो जी, है ना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये कॉन्टेक्स्ट, आप आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं और ये एक्शन को कॉज करवाती है, और इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पे हम रिमूव हर टीथ नहीं करेंगे, हैव हर टीथ रिमूव करेंगे, मतलब ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, ये डूअर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये किसी और से करवा रही है, कॉज करवा रही है ना। सो शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स, सो शी डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने दांत को हैव हर टीथ समथिंग डन, ठीक है, तो ये रिमूव करवाएगी वो, ना, ये यहाँ पे होगा आपके, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए आपके गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, पॉजिटिव वर्ब्स के साथ में आया हुआ ऑप्शन नंबर सी आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसे ग्रामर के ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप मेरा प्लस कोर्स ले सकते हैं। हर्ष 11 मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। इस रेफरल कोड की मदद से आप जो है इंस्टेंट क्या पाएंगे, 10% का डिस्काउंट पाएंगे, अगर आप इस रेफरल कोड की मदद से जो है वो प्लस कोर्स लेते हैं तो, है ना। ठीक है, तो गाइज कैसे लेना है अनअकैडमी प्लस कोर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको एसएससी एग्जाम अपनी कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की कैटेगरी चूज करें। मेरी क्लासेस एसएससी कैटेगरी में चलती हैं, तो आप एसएससी की कैटेगरी चूज करें अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो, है ना। एसएससी एग्जाम को चूज करा, गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करा, फिर उसके बाद में आपके पास में मॉड्यूल है 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देखेंगे ऊपर आपसे रेफरल कोड मांगेगा, रेफरल कोड हर्ष 11 है, अप्लाई पे क्लिक करना। अप्लाई पे क्लिक करना, जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, और 10% डिस्काउंट के साथ में आपका अमाउंट कम हो जाएगा। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको क्लियर आ रही हो।